नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर गोल्ड इंडिया में, भारत का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद सोना चांदी अपडेट चैनल। सोना चांदी में ऐतिहासिक क्रैश, ट्रंप के फैसले ने बाजार को हिला दिया। निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, 1 फरवरी 2026 रिपोर्ट, प्योर गोल्ड इंडिया। कल 31 जनवरी का दिन भारतीय सर्राफा बाजार के लिए काला अध्याय बन गया। चांदी में एक दिन में 30 से 35% की भयंकर गिरावट दर्ज हुई, जो रिकॉर्ड हाई 1 लाख रुपए प्रति किलो से लुढ़ककर 2.9 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच गई। सोना भी इस तूफान से अछूता नहीं रहा। प्रति 10 ग्राम 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की भारी गिरावट देखी गई, जिससे पिछले 48 घंटों में प्रति 100 ग्राम पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। ग्लोबल मार्केट्स में भी यही हाहाकार मचा। अंतर्राष्ट्रीय चांदी $120 प्रति औंस से 80 से $100 के दायरे में सिमट गई, जबकि सोना 5,200 से $4,800 तक नीचे आ गया। विशेषज्ञ इसे मुनाफा वसूली का तूफान बता रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर जैसे शहरों में ज्वेलर्स का मानना है कि ये शादी सीजन से पहले निवेशकों के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज 1 फरवरी को दोपहर 2:49 के अपडेट के मुताबिक बाजार में हलचल बरकरार है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,60,000 रुपये से 1,69,000 रुपये के बीच घूम रहा है, जो कल से 8,000 रुपये से 20,000 रुपये सस्ता है। 22 कैरेट सोना, जो ज्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, प्रति 10 ग्राम 1,45,000 रुपये से 1,55,000 रुपये पर पहुंचा, यानी 7,000 रुपये से 15,000 रुपये की गिरावट। 18 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,20,000 रुपये से 1,27,000 रुपये के दायरे में स्थिर है। चांदी की बात करें तो 999 फाइन प्रति किलो 2,90,000 रुपये से 3,50,000 रुपये पर आ गई, जो 25 से 35% की कमी दर्शाती है। भुवनेश्वर में लोकल रेट्स थोड़े ऊंचे हैं। 24 कैरेट सोना 16,200 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 3,20,000 रुपये प्रति किलो। दिल्ली में 24 कैरेट 16,934 रुपये प्रति ग्राम, मुंबई में 16,919 रुपये और चेन्नई बेंगलुरु में 16,000 से 16,255 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स 1,49,000 से 1,69,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए, जबकि सिल्वर 2,91,000 से 3,95,000 रुपये प्रति किलो तक लुढ़का। ये भाव GST 3%, TCS और मेकिंग चार्ज से अलग हैं। लोकल ज्वेलर से हमेशा कंफर्म करें, क्योंकि शहरों में 100 से 500 रुपये का फर्क आम है। इस क्रैश के पीछे कई वैश्विक कारक जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 30 जनवरी का फैसला था, जब उन्होंने केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व का अगला चेयरमैन नामित किया। वॉर्श एक कट्टर इन्फ्लेशन हॉक हैं, जो ब्याज दरों में जल्दी कटौती के सख्त खिलाफ हैं। बाजार को उम्मीद थी कि ट्रंप कोई डॉविश व्यक्ति चुनेंगे, जिससे डॉलर कमजोर होता और सोना चांदी चढ़ते, लेकिन वॉर्श की नियुक्ति से फेड की स्वतंत्रता बरकरार रहने का भरोसा बढ़ा। नतीजा, USD इंडेक्स मजबूत हो गया, बॉन्ड यील्ड ऊपर चढ़े और प्रीशियस मेटल्स पर भारी दबाव पड़ा। इसके अलावा अमेरिकी CPI डेटा अपेक्षा से बेहतर आया, जिससे फेड की रेट कट की संभावना और कम हो गई। ऊंची दरें सोने जैसी बिना ब्याज वाली एसेट के लिए घातक साबित हुईं। जनवरी 2026 में सोना $5,000 प्लस और चांदी $120 प्लस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची थी, जहां स्पेक्युलेटिव बुलबुला फूट गया। CME ग्रुप ने मार्जिन रेट बढ़ाए, गोल्ड 6% से 8%,
सिल्वर 11% से 15%, जिससे स्पेकुलेटर्स को फोर्स्ड सेलिंग करनी पड़ी। चांदी में 37% का एक दिनी क्रैश 1980 के बाद का सबसे बड़ा रहा। चीन से ETF इनफ्लो जारी है, लेकिन डॉलर की ताकत और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रंप की टैरिफ धमकियां शॉर्ट टर्म में दब गए। आगे का ट्रेंड क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म में अगले 1 से 2 हफ्ते बाजार बेहद वॉलेटाइल रहेगा। अगर वॉर्श की संसदीय सुनवाई से हॉकिश संकेत मिले तो और गिरावट संभव। सोना 4,700 से 4,800 और चांदी 80 से 95 तक। सपोर्ट लेवल MCX पर गोल्ड 1,35,000 से 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 2,80,000 रुपये प्रति किलो है। लेकिन ट्रंप फेड के बीच कोई क्लैश हो तो तेज रिबाउंड देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म 3 से 6 महीने में आउटलुक पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक जैसे चीन और भारत सोना खरीद रहे हैं, डी-डॉलराइजेशन जारी है और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड, EV, सोलर पैनल में 50% प्लस ग्रोथ मजबूत है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोना $6,000 प्लस, रुपए में 2 लाख रुपए प्लस और चांदी $150, 5 लाख रुपए प्लस तक पहुंच सकती है। लॉन्ग टर्म 1 से 2 साल में दोनों मेटल्स बुलिश रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन, ग्लोबल अनिश्चितताएं और इंडस्ट्रियल यूज उन्हें सपोर्ट देंगे। निवेश की बात करें तो प्रज्ञा की सलाह है, ये क्रैश अच्छी एंट्री पॉइंट है, लेकिन सतर्क रहें। पूरा पैसा एक बार में न लगाएं, 30 से 40% अब खरीदें, बाकी डिप्स पर। BIS हॉलमार्क्ड ज्वेलरी या कॉइन ही लें, शुद्धता चेक करें। ऑप्शंस में फिजिकल गोल्ड/सिल्वर, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, टैक्स फ्री ब्याज या MCX फ्यूचर्स केवल एक्सपीरियंस्ड के लिए शामिल हैं। बाजार न्यूज ड्रिवन है, इसलिए ट्रंप की हर एक्स पोस्ट और फेड मीटिंग पर नजर रखें। भुवनेश्वर के निवेशक क्या सोच रहे हैं? लोकल ज्वेलर्स बता रहे हैं कि ये राहत है, लेकिन डाइवर्सिफाई करें। हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये सामान्य जानकारी है, कोई निवेश